दोस्तों, जिस तरह से मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, कुछ मार्केट में स्टेबिलिटी आती हुई नहीं दिख रही है। आप देखोगे 1 महीने से लगातार गिरावट है। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी आता हुआ दिखता है इस समय पे कि मार्केट में क्या करना चाहिए, किस कंपनी में हमें एवरेज करना चाहिए, कहाँ पे बाय करना चाहिए। तो हालाँकि मैं अपने वीडियो में कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, लेकिन अगर आप सेंसेक्स को जानते हो, निफ्टी को समझते हो, तो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में आप देखोगे 1 महीने में तो यहाँ पे लाल निशान में देखने को मिल जाएगा सेंसेक्स। लेकिन अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे तो इसमें आपको लगातार तेज़ी भी देखने को मिलेगी। और टाइम टाइम पे मार्केट क्या होता है, एग्ज़ाम लेता रहता है। मार्केट में गिरावट होती है तो बहुत डर के भाग जाते हैं। बहुत लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि कहीं न कहीं मार्केट ख़राब हो जाएगा, लेकिन मार्केट बर्बाद कभी नहीं होता। आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट निकाल देगा, परेशान कर देगा, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो मार्केट से जुड़ी हुई हैं और इसी में ही काम करती नज़र आती हैं। जैसे आप अकाउंट ओपन करते हो और उसके अलावा उसमें ट्रेडिंग करते हो, तो कहीं न कहीं पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र तो होते हैं ना, डीमैटेरियलाइज़ होता है, डिजिटलाइज़ होता है। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन की जाती हैं। पहले पेपर में हुआ करते थे, आप स्टॉक खरीदते थे, आपके पास पेपर होते थे, लेकिन अभी के टाइम में जो कंपनियाँ इसमें काम कर रही हैं, कहीं न कहीं उनमें आपको फ़ोकस बना के रखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि ये कंपनी कौन-सी है, सीडीएसएल है। आप अगर पूरा चार्ट देखोगे ना कभी भी मार्केट का, तो आपको मार्केट में जभी भी करेक्शन देखने को मिलेगा, तो ऐसी कंपनियों में भी आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन मार्केट में जब रिकवरी होती है, क्योंकि बहुत लोग मार्केट से निकल जाते हैं, फिर वापस जब रिकवरी होती है तो वापस लोग जुड़ते हैं, फिर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, फिर ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो सीडीएसएल का काम को अगर आप समझ जाते हो ना, तब इसके चार्ट पैटर्न को भी समझोगे। अगर यहाँ पे मैं चार्ट नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसका पैटर्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक टाइम पे इसमें बहुत तेज़ी थी, फिर इसमें करेक्शन होता चला गया बहुत टाइम तक, बहुत गिरावट हुई। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने इसको एवरेज किया, लेकिन बाद में जब रिकवरी आई तो जिन लोगों ने बेच दिया वो तो परेशान हो गए। बाद में क्या हुआ, जिन लोगों ने होल्ड किया था उनके पैसे बन गए। अब जो भागती हुई ट्रेन को यहाँ पे पकड़ लिया लोगों ने, फिर गिरावट हुई, फिर लोग परेशान हो गए। अभी देखोगे ये इस लेवल पे देखने को मिल रहा है, अभी भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप कंपनी के बारे में समझते हो तो मैं कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। कंपनी क्या करती है, ये कंपनी डीमैटेरियलाइज होता है उससे रिलेटेड कंपनी काम है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डिपॉजिटरी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका काम है, अगर मार्केट से रिलेटेड आप काम करते हो तो। बहुत लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास सीडीएसएल से मेल आती होगी, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी काम आप कर रहे हो उसमें सीडीएसएल और यहाँ पर दूसरी कंपनियाँ हैं उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के तौर पे आपको इस कंपनी के बारे में ज़रूर अपडेट रखना चाहिए। अब इस कंपनी के रिलेटेड अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी इसने मार्केट शेयर भी लेकर रखी हुई है। आप देखोगे यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, डिबेंचर है, बॉन्ड है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं। बताओ मार्केट में करेक्शन है तो क्या म्यूचुअल फंड से आप बाहर निकल गए हो, आपने क्या एसआईपी अपना बंद कर दिया है? अगर आपने अपना एसआईपी बंद कर दिया है तो कहीं ना कहीं आपको इस कंपनी में भरोसा नहीं आएगा। डिपॉजिटरी देखोगे 79% का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। डेटा एंट्री स्टोरेज की बात करें 20% का काम है यहाँ पर। मार्केट पोजीशन की बात करोगे, अच्छी खासी मार्केट से ले रखी है, सब्सिडरी भी है इनकी अच्छी खासी जो काम करते नजर आ रहती हैं। ओवरऑल अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो अभी भी ग्रोथ का परसेंटेज है, क्योंकि सिर्फ 32,000 करोड़ की मार्केट कैप है और आने वाले टाइम पे ये 50,000 करोड़ की मार्केट कैप भी हो सकता है, 90,000 करोड़ की मार्केट कैप भी होगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, आने वाले 5 साल 10 साल में होगा। जो लोग होल्ड कर ले गए वो अच्छे पैसे बना लेंगे। स्टॉक पी देखोगे इसका तो 65.9 आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। वही इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 56 पॉइंट आपको 9 देखने को मिल रहा है। तो इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में स्टॉक पी अगर आप देखोगे तो आपको आसपास ही देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इसमें महंगे देखने को नहीं मिलेगा। रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे, देखिए 89 करोड़ का पहले सेल्स थी जो कि 100 करोड़ हुई, फिर देखिए 200 करोड़, 500 करोड़, फिर देखिए 1000 करोड़ तक इसकी यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का पहले 50 करोड़ का ही था, फिर 91, 100, 500। तो लगातार जब ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है तो इसमें डरना क्या है, फिर भी मार्केट में लोग डरे हुए हैं। और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये देखिए कंपनी पर रिजर्व कितने अच्छे खासे हैं, इनके पास अच्छे खासे भर भर के रिजर्व देखने को मिलते हैं। बोरिंग कितनी ना के बराबर देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी यूट्यूब में मैंने डाला था, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग जीरो देखने को मिलती है। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखोगे तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पब्लिक के पास 57.87% की होल्डिंग है। मार्केट में और गिरावट होगी तो बहुत लोग होंगे तो यहाँ पब्लिक से बेच निकल जाएंगे। छोटी 120 में ले रखे हैं जो एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड देखोगे उनके पास 1.11% की होल्डिंग है। तो इस कंपनी को चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बाकी कोई रिकमेंडेशन मेरा किसी भी तरह का नहीं होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं एनएसडीएल की। इसके
आईपीओ का बहुत लोगों का वेट था, बहुत लोगों ने आंख बंद करके भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लिस्ट होने के बाद भी बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। लेकिन क्या होता है जब कोई कंपनी मार्केट में आती है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब मार्केट में अगर आपने आईपीओ अप्लाई किया है और लिस्टिंग गेन का आपको फायदा मिलता है तब तो बढ़िया है, लेकिन बाद में क्या होता है वैल्यूएशन आपको एडजस्ट होता हुआ दिखता है, और ये चार्ट आपको इस तरह से अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। अब ये जो चार्ट ऐसे दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनएसडीएल अपना काम करना बंद कर देगा, इनका काम वैसे भी चल रहा है, लगातार चलता भी रहेगा आने वाले टाइम पे। टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड रीच, आपको ये जो चीज़ देखने को मिल रही है इससे आपको थोड़ा ट्रस्ट आना चाहिए। अब वैल्यूएशन जितना ज़्यादा एडजस्ट होती रहेगी उतना हमारे लिए अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर आप इसका भी देखो अपनी क्या करती है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड कंपनी का नाम है, और फैसिलिटेट करती है इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट होता है। अब उसके अलावा देखोगे एनएसडीएल इज ए सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। अब इसका भी काम अगर आप देखोगे कंपनी क्या काम करती है, इंडियाज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मार्केट में कंपनी का काम देखने को मिलता है, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। अब देखोगे कि यहाँ पर मेंटेनिंग अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर, ओनरशिप रिकॉर्ड, अकाउंट ओपनिंग एंड मैनेजमेंट, सेटलमेंट ऑफ मार्केट एंड ऑफ मार्केट ट्रांसफर होता है, डीमेटलाइजेशन एंड ऑफ सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लेज ऑफ सिक्योरिटी की बात करें, मार्जिन प्लेज की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग आप करते हो तो आपको समझ में आएगा कि एनएसडीएल का कितना ज़्यादा रोल है। यूजुअली आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, आप मार्केट में बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, तो एनएसडीएल की मेल भी आपके पास यूजुअली आती होगी। एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड की बात करें, एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड की बात करते हैं, एनएसडीएल के बहुत से कोर्सेज भी होते हैं, अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। डीमेट अकाउंट की बात करते हैं यहाँ पर। उसके अलावा की मैट्रिक्स पे देखोगे यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। कुछ सब्सिडरी भी हैं इनको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब एनुअल फीस है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम फंडामेंटल में अगर आ जाते हैं, ज़्यादा हम टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी भी 23,000 करोड़ की है। दोनों में कंपेयर अगर हम करते हैं एनएसडीएल में और सीडीएसएल में, तो कहीं ना कहीं एनएसडीएल में आपकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी, क्योंकि अच्छे बाइंग लेवल पर कंपनी देखने को मिल रही है। इसका स्टॉक भी 71.7 है, इंडस्ट्री पे देखोगे 56.9 आपको यहाँ देखने मिल जाता है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से सीडीएसएल सही प्राइस में है, बट अपॉर्चुनिटी की टर्म में मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, देखिए 300 करोड़ की पहले रेवेन्यू था जो कि 1200-1400 करोड़ तक का रेवेन्यू जा रहा है यहाँ पर। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको लगभग 213 करोड़ से 343 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि पहले 100 करोड़ का देखने को मिलता है। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी आए हैं तो क्वार्टरली अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट में तो आपको यहाँ पे 83 करोड़ से 90 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमें ज़्यादा फोकस बना के रखना चाहिए। अब देखिए इनके भी पास भी बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि इनके पास कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, प्लांट लगाना है, ये सब डिजिटलाइज वाला काम है, तो यहाँ पे इनके पास रिजर्व अच्छे खासे होंगे। बोरिंग देखोगे यहाँ पे सिर्फ 10 करोड़ की बोरिंग देखने को मिल जाएगी, और लीज लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, कंपनी पास कोई डेट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कोई प्रमोटर होल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एफआईजीआईएस की होल्डिंग अच्छी खासी है। पब्लिक में आपको 40% की होल्डिंग है, जिसमें सब कुछ पब्लिक के पास नहीं है। देखोगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उनके पास आपको 15% की होल्डिंग देखने मिलेगी, नॉर्मल पब्लिक के पास सिर्फ 25% है। ये सब चीज़ों को आपको माइंड में रखना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है, आपने किस में इन्वेस्टमेंट करके रखा है? आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। बाकी दोस्तों इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट चल रहा है हमारे एप्लीकेशन में, आपको अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट है, 70% तक का डिस्काउंट है। जो कोर्स आपको 12,000 का मिलता है वो अभी मैंने यहाँ पर 2999 में देख रखा हुआ है। आप जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते हैं। चाहो तो वहाँ पर फ्री वीडियोस भी आप देख सकते हो। तो ठीक दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।